हमने जो पिछली बार ऑनलाइन टेस्ट लिया था उसकी आंसर की आज हम दिखाने जा रहे हैं, और इसमें हर एक क्वेश्चन का हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। होपफुल होकर के आप भी देखिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट था उन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेम ऐसे उठा करके रखे थे, सेम जो हमारे नोट्स थे उसमें से। ठीक है, तो इसी को हम आगे करते हैं। ये आंसर किया जो फर्स्ट टॉपिक था उसका। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर साइकेट्री नर्स व्हेन शी फाइंड्स दैट बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट इज़ मेकिंग एक्सेसिव कॉन्टैक्ट विद हर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना होता है ये हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ें हैं, हमें देखना है कि वो पूछ रहा है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, उसने बताया है कि नर्स किसके साथ कांटेक्ट कर रही है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है जो पेशेंट है, और वो पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सेसिव कांटेक्ट कर रहा है। 3 आपको कंडीशन दी गई है। अब आपको इसमें से देखना है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित पेशेंट है वो एक नर्स के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहा है, हद से ज़्यादा कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, हाइड हर सेल्फ इन रूम। नर्स को क्या करना चाहिए, खुद को रूम में छुपा लेना चाहिए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट के साथ रहना पड़ेगा आपको, और वो एक्सेसिव कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको भागना नहीं दिखाना चाहिए वहाँ पे। तो ये तो आंसर नहीं जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, इन्वॉल्व विद हिम, उस पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाए, वो जैसे कर रहा हो वैसा बिहेव नर्स करे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है, मेक श्योर एनवायरनमेंट इज़ फ्री फ्रॉम डेंजर। डेंजर से फ्री होना ज़रूरी है, ये तो हम देखते हैं हर जगह, क्योंकि नर्स यदि साइकेट्रिक पेशेंट है वो खुद को हिट कर सकता है या फिर नर्स को हिट कर सकता है, तो वो एनवायरनमेंट डेंजर से फ्री होना चाहिए, हम सभी में देखते हैं। रिस्ट्रेंट द पेशेंट, पेशेंट को रिस्ट्रेंट करें। रिस्ट्रेंट करना हमारे अंडर में नहीं आता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ये नहीं आता है, नर्स खुद से जाके नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के ऑर्डर के बिना आप नहीं कर सकते हैं, और मोर देन 24 आवर आप इसको रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर जाता है, मेक श्योर एनवायरनमेंट इज़ फ्री फ्रॉम डेंजर। डेंजर का मतलब आता है कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा जैसा गड्ढा हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे वो हिट कर सकता है, वो सब नहीं होनी चाहिए उसके आसपास में। अगला क्वेश्चन जो डायरेक्ट मैंने मेरे नोट्स में दिखाया है, अपने लेक्चर में बताया है, इन एबिलिटी टू एन्जॉय प्रीवियसली एन्जॉयबल एक्टिविटी। जो पहले एन्जॉय करता था उस एक्टिविटी में अब उसकी क्या हो रही है, वो इनेबल है, एन्जॉय नहीं कर पा रहा। सीधा सा आंसर जाएगा एन हेडोनिया। एन हेडोनिया विल बी द आंसर। ओके, अदर टर्म्स मैंने ये दोनों टर्म्स है मेरे वीडियोस में दिखाई है, समझाया आपको, तो फालतू आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहता। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनेस्ट क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज़। देखिए ये लाइन सेम ऐसे कैसे उठा के रखी है क्वेश्चन की। पूछा है कॉमनेस्ट क्राइटेरिया, स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे कॉमनेस्ट क्राइटेरिया क्या है। देखने में हमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं होता, हाइपर एक्टिविटी उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो एक बात तो ये यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं आपकी। अगला हम देखते हैं कि पूछ रहा है कॉमनेस्ट क्राइटेरिया जो हर पेशेंट में देखने को मिलेगा, दैट इज़ साइकोमोटर रिटार्डेशन। यही आंसर जाएगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड का जाएगा बी। थर्ड, अगेन ये एक नर्सिंग बेस्ट ही है। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स व्हेन न्यू साइकेट्रिक पेशेंट इज़ असाइंड। जब नर्स को एक नया साइकेट्रिक पेशेंट असाइंड किया गया है तो नर्स के लिए क्या ज़रूरी है, नर्स उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगी और रिस्ट्रेंट अप्लीकेशन। तो देखिए अगला लिखते ही बात गलत हो गई कि रिस्ट्रेंट अप्लाई करें, ये तो नर्स कर नहीं सकती, क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट फ्रॉम फैमिली। हाँ, पेशेंट से फैमिली से पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ये मैंने बताया, हिस्ट्री कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक हमारा सही आंसर मिला इधर। फिर मेकिंग मेडिकल डायग्नोसिस एंड इम्प्लीमेंट प्लान। इसमें देखिए यदि नर्सिंग डायग्नोसिस होता तो हम सोचते, लेकिन ये मेडिकल डायग्नोसिस लिखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया है।
अगला हम देखते हैं शेयरिंग पर्सनल व्यू रिगार्डिंग डिजीज़ कंडीशन। ये कभी भी नहीं करना चाहिए नर्स को कि भाई मुझे लगता है आप इस बीमारी से इस हिसाब से ठीक हो सकते हैं या आपको नुकसान कर सकती है। नर्स को कभी भी उसको पर्सनल व्यू नहीं देना चाहिए। जो उसने पढ़ा है, उसका जो स्टडी किया है, उसी को रखना चाहिए बेस में। तो ये बात भी गलत होगी। तो आंसर जाता है हमारा बी, कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट फ्रॉम फैमिली। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक नर्स के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, विच वन विल नॉट हैव पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। इनमें से किसका साइकेट्रिक इलनेस है और वो पुअर प्रोग्नोसिस नहीं होगा। थोड़ा सा घुमा के लिखा है, विल नॉट हैव पुअर प्रोग्नोसिस मीन्स इसका मतलब यदि हम देखें तो गुड प्रोग्नोसिस किसका होगा, ये भी बोल सकता है अगला। गुड प्रोग्नोसिस किसका होगा, तो वो है ऑर्फन चाइल्ड। नहीं, क्योंकि उसको संभालने वाला नहीं है तो बच्चा ऑब्वियसली इसका तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम, डाइवर्स्ड वुमन। ऑब्वियसली डाइवर्स होने के बाद में वुमन कभी हैप्पी नहीं रह पाती, उसको साइकेट्रिक इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनका भी प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं हो सकता। मैरिड मैन, फ्रेंड्स मैरिड मैन का किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि एक मैन है वो अपना अंदर ही अंदर रहता है, किसी के साथ शेयर करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। ऑब्वियसली शादी के बाद वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कर सकता है, इसलिए मैरिड मैन का प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। विडो लेडी वही बात हो गई, तो इसका आंसर जाएगा सी, मैरिड मैन। अगला ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, ये नीट पीजी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके अलावा एम्स दिल्ली में भी पूछा गया है कि जॉन रेल ने कौन सा टर्म दिया था। पहली लाइन ही मेरे लेक्चर का यही है, उसमें आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि दिस टर्म वाज गिवन, साइकेट्री टर्म वाज गिवन बाय द जॉन रेल। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको आपको थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पैटर्न इसी हिसाब से आता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं हर कोचिंग से भी, क्योंकि सब कुछ क्लियर नहीं कर पाते। यहाँ पे हम काफ़ी शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन इस हिसाब से डाले। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया इस चीज़ के लिए। फर्स्ट साइकेट्री नर्सिंग टेक्स्ट बुक वाज रिटन बाई, फर्स्ट साइकेट्री नर्सिंग टेक्स्ट बुक वाज रिटन बाई, इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, हैरेट बेली। क्लियर, अगला देखते हैं, साइकोड्रामा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइकोड्रामा किसने दिया था, इसका आंसर आएगा ए, जोकेब मोरेनो। ओके फ्रेंड्स, ये सब हमारा आंसर था, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन सेशन पसंद आया होगा, और यदि आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सभी लोग एक गरीब बच्चों के लिए जो एफ़र्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।